नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आज के इस वीडियो में पशु परिचर का जो पार्ट बी है, ठीक है, जो पार्ट बी है उस पार्ट बी से आपके लगभग जो है 45 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 30% यानी 30% का जो भाग है वो यहाँ पर आपको मैं अशोक प्रजापत लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है ये जो 30% का पोर्शन है हमारा, जिसमें आपके पशुओं की नस्लें, ठीक है, पशुओं के बारे में कंप्लीट जो विवरण है, ठीक है, जो कि एक जो वेटनरी में है, ठीक है, एक बुक आती है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, उससे संबंधित ये पोर्शन डाला गया है। एक्सपीरियंस बेस के साथ में आपको कंप्लीट चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूं, तो आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इनसे बाहर, इनसे इस टॉपिक से संबंधित यानी कृत्रिम गर्भाधान जो हमारा टॉपिक रहेगा, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान आपने नाम सुना होगा। जब आपके गांव में, जब आप खुद भी अगर पशु रखते हो तो आपने सुना होगा कि हम जो है पशु जब हीट के लक्षण पैदा करता है, ठीक है, तब हम उसमें जो है किसी डॉक्टर को बुलवाकर उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवाते, या फिर किसी जो है गौशाला वगैरह में जाकर वहां पर उसको जो है किसी जो है सांड के पास में छोड़ा जाता है। ये तो हो गया कि जनरली हम खुद जाते हैं किसी के पास, लेकिन हम अगर कृत्रिम रूप से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, जो कि एआई के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, एआई कहते हैं, और एआई गन के थ्रू अगर सीमन को जो है मादा जनन तंत्र में छोड़ा जाता है, जिससे कि एक अच्छी नस्ल पैदा हो जाती है, जिससे कि अच्छी नस्ल पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें जो है एक आपका कंप्लीट पॉइंट आता है कि इसके फायदे क्या क्या है। तो कृत्रिम गर्भाधान जब हम डॉक्टर को बुलवा के इंजेक्शन लगवाते, इसको इंजेक्शन नहीं कहते हैं, पहले तो आप ये समझो, ठीक है। आम बोलचाल में भाषा में इसको क्या कहते हैं, सुई लगाना कहते हैं, कि पशु की क्या लगाते हैं, सुई लगाते हैं, लेकिन सुई नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, एआई गन होती है। देखिए समझिएगा, कुछ इस प्रकार से क्या होती है, एक एआई गन होती है, ठीक है, ये एआई गन होती है, और इस एआई गन के अंदर जो है एक स्ट्रो रहती है। क्या रहती है, एक स्ट्रो रहती है। और भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रो काम में ली जाती है, वो कौन सी, फ्रेंच मिनी स्ट्रो। कौन सी, फ्रेंच मिनी स्ट्रो जो है वो काम में ली जाती है। और इस स्ट्रो के अंदर जो है वो क्या भरा रहता है, सीमन भरा रहता है, ठीक है, इस स्ट्रो के अंदर जो है सीमन भरा रहता है, ठीक है। और ये जो है इसके एक साइड जो है इसको इस एंगल से जो है काटा जाता है, और एक साइड से इसको काटने के बाद में, ठीक है, काटने के बाद में पशु के जनन तंत्र में इसको छोड़ा जाता है, किसको, सीमन को, ठीक है, सीमन को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, आपको केवल मैंने अभी परिभाषा बताई है, ये होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित परिभाषा कंप्लीट हो गई कि कृत्रिम गर्भाधान क्यों करते हैं हम। कृत्रिम गर्भाधान हम इसलिए करते हैं, एक तो अवांछित लक्षणों वाले जो भी प्रजनन संतति हमें प्राप्त होती है उसको हटाने के लिए। एक कई बार क्या होता है, जब जो है किसी नेचुरल रूप से जो है किसी को जो है मादा को छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होती है, जो सांड रहता है, ठीक है, या फिर जो नस्ल रहती है वो चाहे अच्छी हो या फिर नहीं हो, अगर उससे करवा दिया जाता है तो जो संतति प्राप्त होती है वो कैसी होती है, पूर्ण नस्ल होती है, ठीक है, पूर्ण नस्ल की संतति प्राप्त होती है। उस नस्ल का दुग्ध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा, उसका ऊन उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा, और उसका मांस उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए, ठीक है, ये कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। अब देखिए, कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आपको और कुछ बता देता हूं। कृत्रिम गर्भाधान के फायदे, एक सबसे बड़ा फायदा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया जनित और वायरस जनित कई ऐसी बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए भी किया जाता है। और खास करके एक डिजीज आती है कैम्पाइलो, ठीक है, कौन सी, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस एक डिजीज होती है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर जो है किसी को
प्रजनन करवा दिया जाता है तो उससे क्या होता है, इस डिजीज के होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अब आती है बात कि भारत में सर्वप्रथम जो है कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था। ठीक है, तो भारत में और विश्व में दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा भारत वाला। सबसे पढ़ेंगे यहाँ पर विश्व में सबसे पहले जो है एआई किसने की। एआई का आप समझ सकते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, विश्व में सबसे पहले किसने की थी, तो 1739 में किसने की थी, वैज्ञानिक था, डॉक्टर थे एल स्प्लेंजानी। एल स्प्लेंजानी ने किया था। और किसमें किया था वो आपको बता देता हूं, इन्होंने किया था बिच के अंदर। बिच यानी जो कुतिया होती है उसके अंदर क्या किया था इन्होंने, एआई की थी। ठीक है, विश्व में एआई कौन किसने, 1739 में एल स्प्लेंजानी ने बिच के अंदर की थी। वहीं मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो एआई है, ठीक है, भारत के अंदर जो एआई है वह हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर संपत कुमार। ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने एआई की थी। कहां की थी, कर्नाटक के अंदर। यह आपको याद रखना है, कर्नाटक के अंदर की थी। और किसमें की थी, तो इन्होंने काऊ के अंदर यानी गाय के अंदर की थी। समझ रहे हो, और कब की थी, 1939 में। तो विश्व में जो एआई है वो सबसे पहले 1739 में एल स्प्लेंजानी ने की थी बिच के अंदर कुतिया में। और भारत में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत में जो एआई की थी वह किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था 1939 में काऊ के अंदर। ठीक है, कहां पे, मैसूर पैलेस डेयरी थी ना कर्नाटक में, वहां पर किया था। ठीक है, अब आपकी जो है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कई विधियां होती है ना, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कृत्रिम गर्भाधान की विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि गाय या भैंस के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं। ठीक है, घोड़ी के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं, बकरी, भेड़ या बकरी के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं। ठीक है, गाय, भैंस, घोड़ी, भेड़, बकरी और सुअर के अंदर। ये कुछ विधियां हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान में गाय, भैंस, भेड़, बकरी या फिर घोड़ी में जो है कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम जो है बात करेंगे कि गाय और भैंस में गाय और भैंस में जो विधि हम काम में लेते हैं वह लेते हैं, देखिए समझा देता हूं क्योंकि समझने से आपको याद हो जाएगा। जब आपने देखा होगा डॉक्टर आता है तो एक एआई गन उसके हाथ में होती है और वो एक हाथ तो पशु के यानी जो भी गाय या भैंस है उसके रेक्टम में डालता है यानी गुद्दा में डालता है, और एक जो है वो वेजाइना के थ्रू एआई गन को पास करता है। तो एक हाथ जो रेक्टम में डाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टो, और जो हाथ वेजाइना में डाले उसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। तो रेक्टो वेजाइनल मेथड। ठीक है, गाय और भैंस में कौन सा मेथड काम में लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, रेक्टो वेजाइनल। यानी एक समझिएगा, जैसे कि ये मान लो एआई गन है, ठीक है, और ये कोई पशु है। अब इस पशु के रेक्टम में हाथ डाला और सर्विक्स को महसूस किया, यहां से जो है वेजाइना के थ्रू एआई गन पास की, और जैसे ये एआई गन यहां से पहुंची, इसको क्या कर दिया, मान लो इसको ऐसे जो है उसको सीमन को अंदर छोड़ दिया। ठीक है, ये कौन सी विधि कहलाती है, एक हाथ से रेक्टम में डालते हैं और एक हाथ वेजाइना के थ्रू, तो इस विधि को क्या कहते हैं, रेक्टो वेजाइनल मेथड। क्या कहते हैं इसको, रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो वेजाइनल मेथड कहते हैं। घोड़ी में जो एआई की जाती है तो घोड़ी में डायरेक्ट वेजाइना के थ्रू एआई गन को पास किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेजाइनल मेथड, वेजाइनल मेथड। और भेड़ और बकरी में हम गांव जो हमारे राजस्थान के जितने भी अभी तक जो है अधिकतर ये विकसित नहीं हुआ है भेड़ बकरी में, लेकिन करते हैं। ठीक है, भेड़ और बकरी में जो है वो करते हैं वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड।
और देखिए ये जो यहाँ पर कंप्लीट चीजें लिखाई गई है ना, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि पशु परिचर बढ़ती है, ना कि यहाँ पर जो कोई इंस्पेक्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर या फिर वेटनरी ऑफिसर का पेपर नहीं हो रहा है। पशुपालन का एक छोटा सा पोर्शन जोड़ा गया है, जिसको हमने 4 से 5 साल पढ़ा था, वो आपको मात्र 6 से 7 महीने में पढ़ना है। तो आप समझ सकते हो इजी सा पोर्शन है, काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। आप तो डेली क्लासेस लो, जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको नोट कीजिएगा और रिवाइज करिएगा। ये चीजें अगर आप कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुअर में जो काफी इंपॉर्टेंट है, सुअर का आपको याद रखना है। सुअर में जो काम में लिया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में या फिर एआई विधि, वो है कॉर्क स्क्रू पाइपेट मेथड, ठीक है। कॉर्क स्क्रू पाइपेट मेथड किसमें काम में लिया जाता है? सुअर में काम में लिया जाता है। इन चीजों को आपको याद रखना है। गाय भैंस में आप कभी भी नहीं भूलोगे। रेक्टो वेजाइनल मेथड किसमें काम लेते हैं? एक हाथ को रेक्टम में डालते हैं, दूसरा वेजाइना के थ्रू एआई गन को पास करते हैं। तो रेक्टो वेजाइनल, घोड़ी में केवल वेजाइनल मेथड, और भेड़ और बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम मेथड, और सुअर में जो है कॉर्क स्क्रू पाइपेट मेथड हम क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान किया था वह डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर पैलेस डेयरी कर्नाटक में किया था। विश्व में सबसे पहले जो है एआई जो है 1739 में एल स्प्लेंजानी नामक डॉक्टर ने किया था। और किसके अंदर किया था? बिच के अंदर, कुतिया में कहा था। एआई हम क्यों करते हैं? कृत्रिम गर्भाधान हम इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छी नस्ल प्राप्त हो सके, ठीक है। अवांछित नस्ल के जो डिजीज है वो ना हो, ठीक है। और जो संतति है उससे भी जो है, और एक ही देखिए होता क्या है जनरली, मान लो कोई भी बुल है, बुल यानी सांड, ठीक है। एक सांड है जिसकी काफी अच्छी प्रजनन क्षमता है, जिसका दुग्ध उत्पादन उससे संबंधित देखा जाता है। एक आप पढ़ोगे प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण। जब संतति परीक्षण किया जाता है तो जो जिस सांड की जो संतति होती है उसके आधार पर बुल का चयन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट रहता है, जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है उसी का हम क्या काम में लेते हैं? सीमन जो है, ठीक है। सीमन जो है वो हम क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और ये प्रजनन क्षमता किसके आधार पर देखने को मिलती है? ये उसके जिसका हम एआई मान लो जिसका सीमन हम काम में लेते हैं, अब उसका मान लो किसी का अगर दूध उत्पादन भी अच्छा है तो वो अच्छा है, मांस उत्पादन भी अच्छा है फिर भी अच्छा है, और ऊन उत्पादन अच्छा है तो, यानी इन डाटाओं के आधार पर ही क्या किया जाता है? पशु यानी किसी बुल का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। चयन करने के बाद में उसके सीमन को जो है LN2, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। LN2 आता है लिक्विड नाइट्रोजन। और ये LN2 है जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो होती है ना, ठीक है, एआई गन होती है, इसके अंदर जो स्ट्रो होती है किस तरीके की होती है? स्ट्रो कुछ इस प्रकार से होती है अंदर, ठीक है। एक छोटी सी पाइप जैसी क्या होती है? स्ट्रो होती है, ठीक है। इस एआई स्ट्रो में क्या होता है? ये सीमन भरा होता है। ये क्या भरा होता है? ये एआई स्ट्रो में ये सीमन भरा होता है। और इसको जो है आपने देखा होगा कि जो पशुपालन आते हैं उसको कोई इस प्रकार की जो है वो टंकी रखते हैं अपने पास में, ठीक है। इस प्रकार की एक टंकी रखते हैं और उसके चारों ओर कुछ जो है ऐसा कुछ जो है रखा होता है ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। ये जो टंकी होती है इसमें देखा ना, कभी भी जब वो ओपन करते हैं ना तो ऐसे व्हाइट कलर के जो है धुआं सा आपको उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे। वो क्या है? वो है LN2। और इस LN2 का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार पूछा गया है कि एआई को जब स्टोर किया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो LN2 का है वो कितना होता है? 196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें क्या होती है? कुछ इस प्रकार से जो सीमन स्ट्रो होती है, ठीक है। इस प्रकार से अंदर क्या होती है? सीमन स्ट्रो होती है। इस मान लो किसी एक सीमन स्ट्रो को निकालकर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं। यानी आपने देखा होगा अपने घर में जब एआई करते हैं तो आपसे कुछ गुनगुना पानी मंगवाते हैं, ठीक है। और उस एआई गन को गुनगुने पानी में डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभी जो एआई निकाली है उसका टेम्परेचर है -196, तो उसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए यानी 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए उसको
गुनगुना यानी उसको जो है गुनगुने पानी में डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं थोविंग प्रोसेस। कई बार पूछा गया है बेटा, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है ये? थोविंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, कंप्लीट है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। आपको वो 2 से 3 घंटे 6 घंटे क्लासेस नहीं लेनी है किसी भी टॉपिक की। अगर कोई वो इतना पढ़ा रहा है ना, तो फिर वो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि आपका जो बेस है ना, आपका 70% आपको राजस्थान जीके और उन पे फोकस देना है। 30% की आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक एक टॉपिक अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो और इतना अगर आप इनमें से याद कर लेते हो ना, तो पेपर में आपकी कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छे से आपका जो है एग्जाम होगा और अच्छे से आपकी नौकरी भी लग जाएगी अगर आप इतना एग्जाम तक। देखिए, अगर आप 2 घंटे की क्लास लेते हो, मान लो यही कृत्रिम गर्भाधान की,